पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो आपकी रसोई की 25 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र काफ़ी है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है, पूरा देखिएगा। पहला हैक, बच्चों के टिफिन में चम्मच के साथ साथ एक कांटा फोक जरूर से रखिए, उनकी सेफ्टी के लिए। इमरजेंसी में ये कांटा भगवान शिव के त्रिशूल की तरह उनकी रक्षा करेगा। इसकी मदद से बच्चा अटैक भी कर सकता है और रस्सी के धागों को तोड़कर अपनी जान भी बचा सकता है। तो वर्सटाइल एंड अफोर्डेबल आज की वीडियो का हमारा हीरो है ये फोक कांटा, जो हम सबकी रसोई में होता ही है। इसकी मदद से आप टिकिया, पकोड़ा आदि तल भी सकते हैं। ये झारा स्ट्रेनर का छोटा प्रतिरूप है। इसकी सहायता से ऑयल भी कम आएगा और टेस्टी खाना भी आपको मिल पाएगा। चाट के लिए टिकिया तो रेडी हो गई, चलिए कुछ मीठा भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे बारीक गुड़ का चूरा चाहिए। तो यहाँ भी आप इस फोक कांटे की मदद से गुड़ का चूरा बड़ी आसानी से बना सकती हैं। इस तरीके के जिपलॉक बैग्स को हम हाथ से इस तरीके से बंद करने की कोशिश करते हैं, पर ये कभी भी प्रॉपर्ली बंद नहीं होते हैं। तो जिपलॉक बैग को प्रॉपर्ली सील करने के लिए इसे ज़मीन पर रख कर पहले पूरी तरीके से हवा निकाल दीजिए। बाद में फोक कांटे की मदद से इसे 2 से 3 बार रब कर दीजिए। खाना सेफ भी रहेगा और सील भी हो जाएगा। आप करके देखिएगा। टमाटर की तंदूरी चटनी बनानी हो या ग्रेवी, फोक की मदद से मैं इसे बिना किसी जाली के आसानी से गैस पर ही रोस्ट कर लेती हूँ। ऐसा करने से टमाटर के छिलके भी आसानी से निकल जाते हैं और तंदूरी टेस्ट वाला टमाटर भी हमें मिल जाता है। सर्दी, गर्मी हो या बरसात, प्लांट्स की केयर हम अपने बेबी की तरह करते हैं। बेबी प्लांटर्स भी प्रॉपरली ग्रो कर सकें, इसके लिए उनकी गुड़ाई भी प्रॉपर हो, इसके लिए आप फोक का इस्तेमाल कीजिए। छोटे प्लांटर्स के लिए ये बेस्ट है। चलिए बहुत काम हो गया, एक छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है। एक-एक कप कॉफ़ी हो जाए। कॉफ़ी बनाने के लिए भी आप फ़ोक का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बहुत ही अच्छे झाग बन जाते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी, विथिन 5 टू 10 मिनट के अंदर। और मार्केट जैसी कॉफ़ी का स्वाद आपको इस तरीके से घर में ही मिल जाएगा। और हाँ, कप केक बनाना हो तब भी आप फ़ोक का ही यूज़ कीजिए, केक फ्लफ़ी बनेगा। कभी ऐसा होता है ना कि रोटी का आटा कम पड़ गया, अब हमें सिर्फ 2 ही रोटी और बनानी है, तो थोड़ा-सा आटा लगाने के लिए भी आप फ़ोक का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिना हाथ लगाए आटा यूँ फटाफट लग जाएगा जैसे आपने डो मेकर में लगाया हो। तो ये ट्रिक भी काम करती है, आप यूज़ करके देखिएगा। मुझे अच्छे से याद है, मेरी नई-नई शादी हुई थी तो ससुराल में मेरी सासू माँ तो हाथ से ही रोटी सेंक लिया करती थी। उन्हें चिमटे की ज़रूरत ही नहीं थी और बिना चिमटे मुझसे रोटी बनती नहीं थी। जब मैंने चिमटा पूछा तो लोहे का एक हाथ जितना लंबा चिमटा, जो जिससे चूल्हे में रोटी बनाते हैं ना, हाँ, बस वो ही चिमटा मुझे दिया गया। अब इतना बड़ा चिमटा, काश वीडियो में दिखाई ये ट्रिक मुझे तब पता होती तो अच्छा रहता। इमरजेंसी में स्पेशली आउटडोर में ये फोक से चिमटा बनाने वाली ट्रिक काम करती है, ध्यान रखिएगा। कभी-कभी आलू बड़े साइज़ के आ जाते हैं, तो इतने बड़े आलू को उबलने में भी समय लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोर्क से इनमें होल बना देती हूँ। जैसे आँवले का मीठा मुरब्बा बनाने के लिए हम आँवले में छेद करते हैं ना, जिससे अंदर तक आँवले मीठे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आलू के साथ करने पर आलू भी जल्दी बॉयल हो जाएँगे। आप करके देखिएगा।
आलू पराठे, आलू टिकिया आदि बनाने के लिए फ़ोर्क की मदद से आप आलू को मैश भी कर सकती हैं। ये मैशर का भी काम करता है। प्लास्टिक के बेकार पड़े फ़ोर्क को भी आप एज़ अ होल्डर यूज़ कर सकती हैं। विज़िटिंग कार्ड, फ़ोटो या कोई नोट लगाकर आप छोड़ सकती हैं। यूनिक आइडिया है, ट्राई करके देखिएगा और लाइक अभी तक नहीं किया है? तो कर दीजिए। आगे और भी हिट वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। आप नोटिस कीजिएगा, नींबू का रस जब आप ऐसे निकालेंगे तो पूरा रस नहीं निकलता है और अगर नींबू फ्रिज में रखा हो तो बहुत ही कम रस निकलता है। पर आप इसे इस तरह फ़ोर्क की मदद से निकालेंगे तो बचा हुआ रस भी बाहर आ जाएगा। जैसे संतरे का जूस हम निकालते हैं तो जो संतरे का जो जूसर होता है उसमें पॉइंटेड पार्ट्स बने होते हैं, टूथ रिमर्स, तो उसकी मदद से जब संतरा का रस पूरी तरीके से निकल आता है, ठीक वैसे ही फ़ोर्क से नींबू को रब करने पर पूरा जूस निकल आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मिर्ची काटते समय अगर आपके भी हाथों में जलन होती है तो फ़ोर्क की मदद से काटिए। कैंची भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अब मेरे बच्चों की फेवरेट सैलेड टेक्निक। गाजर, ककड़ी छीलने के बाद फ़ोर्क से इसमें आप लंबी-लंबी रेखाएँ बना दीजिए, वीडियो में दिखाए अनुसार। बाद में गोल-गोल कट कर लीजिए। फ्लावर शेप वाले सुंदर पीस आपको मिल जाएँगे। तो आप भी आज ही ऐसा करके देखिएगा। बच्चे, पति, इवन पूरा परिवार आपकी तारीफ़ करेगा। स्मार्ट बहू, स्मार्ट मम्मी। अचार का नाम सुनते से ही मुंह में पानी आ गया। अचार को चम्मच की जगह आप फ़ोर्क से निकालिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा, सारा ऑयल इसके होल्स में से निकलकर वापस डिब्बे में ही चला जाएगा। तो हेल्थी ऑप्शन अपनाइए, चम्मच छोड़िए, काँटा लगाइए। लंबी, पतली, संकरी बोतल की क्लीनिंग भी आप फ़ोर्क की मदद से कर सकती हैं। 1 से 2 बूंद साबुन और फ़ोर्क में बर्तन साफ करने का जूना फँसाइए, हिलाइए, रगड़िए और धो डालिए। बस हो गया, 2 मिनट का काम, सिंपल और आसान। हम सभी की गैस में साइड में जो ग्रूव्स बने होते हैं उसमें आटा फंसा रह जाता है, तो डीप क्लीनिंग में भी फ़ोर्क काम आएगा। वीडियो में देखिए, आपको समाधान मिल जाएगा। ढक्कन का हैंडल ढीला हो गया हो या कोई स्क्रू बाहर निकल गया हो तो उठाइए फ़ोर्क और स्क्रू ड्राइवर की तरह फिर से उसे कस दीजिए। सच बताऊँ तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेल्स गर्ल हूँ और मुझे बहुत सारे फ़ोर्क यानी कि काँटे बेचने हैं, तो बस उसके फ़ायदों की एक झाड़ी जैसे मैंने लगा दी है। पर सच बताऊँ तो ये सभी फंडे हैक्स काम करते हैं। मेरे खुद के पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो आप भी करके देखिएगा। पूड़ी, पकौड़ी तलते समय अगर आपके झारे में भी साइड में कोई सपोर्ट नहीं है, तो फ़ोर्क का यूज़ कीजिए। पूरा तेल छन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें साइड में सपोर्ट तो है पर इसकी साइज़ छोटी है, तो क्या किया जाए? घी बनाते समय मैं इस स्ट्रेनर में फ़ोर्क फँसा देती हूँ जिससे घी पूरा छन जाता है। दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ आपको दिया है, ट्राई करके देखिएगा। मेरा तो आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी मैं गाजर कसती हूँ मेरी उँगली में लगती ही है। कितनी ही बार तो खून भी निकला है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इसका हल मैंने अब ढूँढ लिया है। जब लास्ट में जब थोड़ी-सी जो गाजर बच जाती है उसे मैं फ़ोर्क की मदद से श्रेडिंग कर देती हूँ यानी कि कस देती हूँ। इससे मेरी उँगलियाँ कटने से बच जाती है और काम भी स्मूथली हो जाता है। प्याज टमाटर की इक्वल साइज़ की कटिंग भी आप फ़ोर्क की मदद से कर सकती हैं। किचन में जो न्यू कमर्स है ये आइडिया उनके लिए है। वैसे मैं और आप तो अब एक्सपर्ट हो ही गए हैं।
कूटनी में कूटने की जगह आप लहसुन को भी फोक की मदद से ही मैश कर सकती हैं। अगर लहसुन बड़े साइज़ के हैं और दब नहीं रहे हैं तो पहले इन्हें थोड़ा-सा छोटा-छोटा कट कर लीजिएगा और बाद में मैश कर दीजिएगा, आसानी रहेगी। इस तरीके के वुडन और प्लास्टिक के फोल्डेबल इस टाइप के फोक्स भी सफ़र में स्पेशली आउटडोर में बहुत ही काम आते हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकती हैं। होली, दिवाली या कोई भी ओकेज़न हो, मुझे तो गुंजिया बहुत पसंद है। गुंजियों में स्टफिंग भरने के बाद फोक की ही मदद से आप इसे सील भी कर सकती हैं। इसी तरह बहुत तरीके के आर्ट पीस आप इससे बना सकती हैं, जैसे ये बना है प्लास्टिक के फोक से। रंगोली बनाना तो हमारा ट्रेडिशन है, हमें आना ही चाहिए, पर आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे ज़रा भी बनानी नहीं आती, सॉरी। पर फ़ोक की मदद से मैं थोड़ी कलाकारी कर लेती हूँ। फूल या बॉर्डर आदि आप फ़ोक की मदद से बना सकती हैं। वैसे हमारे यहाँ तो मांडने बनाए जाते हैं चूने और गेरू की मदद से, तो वो मुझे आते हैं। आपके यहाँ क्या बनाए जाते हैं, रंगोली या मांडने? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज का वीडियो वैसे तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, पर आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ भर-भर के मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू। बाय बाय।